तो हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स नरेशन, नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मैंने वो सब बता दिया था। नरेशन मीन्स वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा था। इसके लिए मैंने सिर्फ 9 नियम बनाए। यार नियम भी कहना भी ठीक नहीं है इनको, क्योंकि नियम कह के ये नहीं है कि भाई आपको रटना है। ठीक है, ये चीज़ें रटनी है, ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, ओनली समझनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 3 टेंस होते हैं ओके इंग्लिश में। हम जब इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो भाई टेंस काल भी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, ये तो नेचुरल सी बात है। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको पता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जो भी चल रहा होता है सब कुछ चीज़ें जो है वो वर्तमान में घटित होती हैं, तो हम वर्तमान से लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में हुआ, ठीक है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हुआ तो पास्ट कंटिन्यूस में। ऐसे ये बदलते चले जाएंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये सारे बदल के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाके चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, ओके, 3 टेंस होते हैं, 2 का मामला हमने ख़त्म कर लिया है। ओके, अब आता है हमारा पास्ट टेंस। सपोज दैट भाई ये तो है नहीं कि प्रेजेंट टेंस का ही सारा मामला है, पूरे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। ठीक है, पास्ट टेंस में भी आ सकते हैं। तो पास्ट में, अगर पास्ट में डायरेक्ट स्पीच आता है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो परफेक्ट में 1 से 3। देखिए 1 से 3, ठीक ठीक है, पहले से तीसरे में। पास्ट कंटिन्यूस 2 से 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, अगर पास्ट परफेक्ट है तो 3 से 3। ठीक है, सिंपल है यार, ऐसे आपको लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ओके, और बाकी जो जैसे मॉडल्स हैं, सेल हो गई, विल हो गई, कैन हो गई, ओके, और उसके बाद मे हो गई। ठीक है, ये जो विल, सेल है, ओके, विल है, ओके, कैन है, ठीक है, और मे है, अगर ये सेंटेंस में आती हैं मीन्स डायरेक्ट स्पीच में, तो ये बदल के सेल का हो जाएगा शुड, SHOULD। ओके, और विल का हो जाएगा वुड। ठीक है दोस्तों, और कैन का हो जाएगा कुड, और मे का हो जाएगा माइट। ठीक है, इसका एक याद करने का तरीका आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब सपोज करिए आप 1 मिनट के लिए, डायरेक्ट इंडेफिनिट में जाके कहाँ चेंज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये देखिए, अब देखिए एक तरीके से आप इस चीज़ को सेल, विल, कैन में, इसको आप समझिए कि ये चीज़ें प्रेजेंट की है, क्योंकि मे और कैन तो है ही। सेल, विल अगर टेंस के हिसाब से, अगर टेंस की दृष्टि से हम देखें तो ये चीज़ें जाती हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो एक बार हम ये मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट का मामला है, तो प्रेजेंट PRESENT। ठीक है, प्रेजेंट चेंज किस में हो रहा है, पास्ट में। ठीक है, और यही बात कहाँ थी, पर थी, प्रेजेंट चेंज किस में हो रहा है, पास्ट में। ठीक, सिंपल है। तो ठीक है गाइज, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, और वो मैं लेके आऊँगा कुछ एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण, जिससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डाउट हैं वो बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में सोल्व हो जाएंगे। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, समस्या, बर्डन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, नमस्ते।